अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फिफ्थ पार्ट है और इस फिफ्थ पार्ट में हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होती है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ऑर्डर फ्लो को मैं डिस्कस करूंगा कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या है, मकसद क्या है इस चीज़ का, ये डिस्कस करूंगा। इंड्यूसमेंट बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, किस तरह हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्क करते हैं और ये देखेंगे। देन उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को खाली हम देखेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है, इंट्रोडक्शन दूंगा, रूल्स बताऊंगा। मार्क करना मैं नहीं बताऊंगा, मार्क करना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वो जो है ना एक लाइक मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी वीडियो होगी जिसमें मैं कंप्लीट बैक टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में हमारे पास कौन सा वर्क करता है। लाइक जो रूल्स बने हुए हैं ना ऑर्डर ब्लॉक्स के हमारे पास, वो हैं फॉरेक्स के, वो हैं स्टॉक्स के, लेकिन क्रिप्टो में ये हैं थोड़े चेंज। इनमें लॉजिकली हमें देखना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है ना लॉजिकली किस तरह हम देखेंगे वो जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इन तीनों का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इन तीनों को काम देख लेते हैं और इन तीनों का जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इन ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अच्छा, ऑर्डर फ्लो सिंपली आपको बताऊं तो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है। लाइक फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास है, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये है 15 मिनट का चार्ट है। मैं इधर इसको कह देता हूँ, ये मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सॉरी, ये हमारे पास है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इस पे हमारे पास इम्पल्सिव मूव आई है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ भाई लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट। 1 मिनट पे ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट पे ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मिनट। इसको मैं इधर ऐसे कर देता हूँ और ये हो गया 1 मिनट। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। इस पे मैंने देखा है एक बड़ी इंपल्सिव मूव आई है। जब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे कुछ इस तरह दिख रहा था। तो इसमें जो पुल बैक्स है ना, इसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये पुल बैक, ये पुल बैक, ठीक है, और ये पुल बैक, इसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट में जो पुल बैक्स आ रहे हैं उसको हम ऑर्डर फ्लो करेंगे। ठीक है, अभी हम फर्ज कर लेते हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था और इधर जो है एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो, इधर एक पुल बैक आया है, मार्केट ऊपर गई है। देन अगेन एक पुल बैक आया है, देन मार्केट अगेन ऊपर गई है। तो इधर ये क्या है हमारा, ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इस पुल बैक को हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। मींस कि लास्ट हमारे पास सेलिंग पुल बैक, लास्ट सेलिंग जो है ना हमारे पास कह सकते हैं कि एक रैली थी बिफोर अप मूव। ठीक है, तो उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं इन बुलिश सिनेरियो। और लास्ट बुलिश मूव बिफोर वेरी डाउन मूव, तो उसको हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको ना उल्टा कर दूं तो इसको हम कह सकते हैं ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है। मतलब कि या लास्ट बुलिश जो है हमारे पास थी, ये बुलिश थी, ये भी बुलिश थी, तो ये बुलिश थी। तो लास्ट बुलिश रैली बिफोर अप मूव, ठीक है, बिफोर डाउन मूव। तो ये हमारे पास बेरिश इन सेंस हम देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इधर किधर गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इन एरोज को जो है ना रिमूव कर देता हूँ ऑब्जेक्ट ट्री में जाके। एरो एरो एरो, ओके, एरो गया। अच्छा, अब इनका काम क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। इसका मकसद कोई नहीं है, इसका मकसद सिंपल है। इसको जब हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं जो ऑर्डर फ्लो है ना, जिस ऑर्डर ब्लॉक को हम फाइंड कर रहे हैं, लाइक इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो उसका जो ऑर्डर फ्लो हो ना, वो अनमिटिगेटेड हो, मतलब अनटेस्टेड ऑर्डर फ्लो हो, देन जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना वो वर्क करेगा। ऐसा फॉरेक्स का रूल है, ऐसा क्रिप्टो उसका रूल है स्टॉक्स का। क्रिप्टो में क्या है वो थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं ना हमारे पास जो रूल्स हैं फॉरेक्स के और स्टॉक्स के, वो डिस्कस कर रहे हैं। क्रिप्टो में थोड़ा चेंज है इसमें।
चेंज क्या है, बस हमें लॉजिकली थोड़ा जो है ना थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है और हम जो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास ऑर्डर फ्लो, ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो ऑर्डर फ्लो के बारे में बताया, इसका मकसद बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट भी हमारे पास रिलेटेड है इंटरनल स्ट्रक्चर की। फर्ज कर लेते हैं, मैं उन्हीं को दोबारा ले आता हूँ, ठीक है। बस इन बॉक्सेस को रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। लाइक फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी इंपल्सिव मूव आई है और मार्केट ने जो है ना करेक्शन लेना, थोड़ी एक दो कैंडल्स बनाई है, करेक्शन ले रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस तरह करेक्शन कर रही है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ठीक है। इधर मैं इसको कॉपी करके इधर मैं ले आता हूँ अगेन 1 मिनट, ओके। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया ना, तो इसमें जो फर्स्ट इंटरनल लो था, मतलब कि ये वाला लो, ठीक है, तो इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। समझ आ गई इंड्यूसमेंट क्या होता है, फर्स्ट इंटरनल लो इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट लो इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, उससे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इंड्यूसमेंट का क्या काम होता है, इसका क्या ऑर्डर ब्लॉक के साथ रिलेशन है। तो समटाइम ये होता है कि जो हमारे पास होते हैं ना लाइक एग्रेसिव ट्रेडर्स, वो इधर इसको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके बैठे होते हैं, ठीक है। और जो भी स्मार्ट मनी ट्रेड करता है वो एग्रेसिव होता है, वो जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है एज रिटेलर्स के, कि वो चाहता है बस बस मुझे जो है ना जल्दी से जल्दी 1:10 की जो है ना ट्रेड मिल जाए, बस 1:5 की ट्रेड मिल जाए, बस मैं किसी तरह जो है ना ट्रेड मिल जाए मुझे अच्छी सी। लाइक वो कहता है मार्केट कहीं यहीं से जो है ना पुल बैक करके वापस न चली जाए। तो ये हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है। यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स होते हैं, रिटेल स्मार्ट मनी जो ट्रेड करते हैं रिटेलर होते हैं, वो इसको एज अ देख रहे होते हैं, एज ऑर्डर ब्लॉक देख रहे होते हैं। और वो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो होता है वो भी अनमिटिगेटेड होता है, तो वो कहते हैं मोस्ट लाइकली यही वर्क करेगा, मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगी। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट सिंपली बस इसको जो है ना डाउन कर देती है। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो फर्स्ट इंटरनल लो हमारे पास क्या होता है, ये होता है इंड्यूसमेंट, ओके। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट है, इस पर हमें बाइंग वगैरह नहीं करनी, इस पर अपना ऑर्डर नहीं लगाना, फर्स्ट इंटरनल लो समझ के, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर फ्लो और इंड्यूसमेंट क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे ऑर्डर ब्लॉक की जानिब कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको इधर ही बता देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। अच्छा, ऑर्डर फ्लो क्या, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको पहले इधर मैं कुछ थ्योरी लिख के समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। लास्ट कैंडल बिफोर इम्पल्सिव, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सिंपली ऑर्डर ब्लॉक लास्ट कैंडल बिफोर इम्पल्सिव मूव, कि कोई भी इम्पल्सिव मूव लाइक अपसाइड थी या डाउन साइड थी, उससे पहले जो एक कैंडल बनी थी ना लास्ट कैंडल, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, मतलब कि लास्ट कैंडल बिफोर इम्पल्सिव मूव उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं, आप सबको पता है, एक बुलिश बुलिश ओ भी होता है और एक बेरिश ओ भी होता है, ठीक है। बुलिश ओ भी कौन सा होता है, जब मार्केट हमारे पास इस तरह ऊपर जा रही होती है ना और लास्ट बेरिश कैंडल होती है, उसको हम बुलिश ओबी कहते हैं। लास्ट बेरिश कैंडल बुलिश ओबी, लास्ट बेरिश कैंडल बुलिश ओबी। अब लास्ट बेरिश कैंडल को ही हम ओबी क्यों कहते हैं, इसको मैं आपको ना थोड़ा बताता हूँ लॉजिकली। मतलब कि यहाँ से जब सेलिंग स्टार्ट हुई ना, यहाँ से जब सेलिंग टेक प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, तो जो लास्ट कैंडल थी ना वो ये बताती है कि यहाँ पे लास्ट टाइम पोजीशंस क्लोज हुई हैं। यहाँ पे जिन्होंने इस हाई को शॉर्ट किया ना, उन्होंने इधर जो अपनी पोजीशन क्लोज की है ना, तो वो लास्ट एक बेरिश कैंडल थी और वहाँ पे बाइंग भी हुई है, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग हुई है। जब जब हमारे पास शॉर्ट्स क्लोज होती है ना, तो शॉर्ट्स के जो क्लोजर होता है ना वो बाइंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जब वो कैंडल क्लोज हुई उसके बाद शॉर्ट्स जो है क्लोज हुई, मतलब कि लास्ट बेरिश कैंडल थी ना वहाँ पे शॉर्ट्स क्लोज हुई और उसके बाद जो है मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो उसको हम कहते हैं, मतलब कि वो एक फुट प्रिंट होता है लास्ट टाइम जो है जहाँ से स्मार्ट मनी इंटर हुई है, तो उसको हम फुट प्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, ठीक है, ये हमारे पास होता है बुलिश
अब बेरिश, बेरिश का भी देख लेते हैं। बेरिश क्या होता है, लास्ट जो है हमारे पास बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, ठीक है। तो ये बेरिश का सीन होता है, मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास बेरिश ओबी है। मार्केट आएगी, इसमें टैप करेगी और देन डाउन जाएगी, तो ये बेरिश ओबी है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स की आपको बेसिक्स पता चल गई हैं। अब थोड़ा जो है ना इसके रूल्स देख लेते हैं जो फॉरेक्स में और स्टॉक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स इन एफएक्स, एफएक्स मीन और एसटी, एफएक्स मीन फॉरेक्स और एसटी मीन स्टॉक्स। अच्छा, फर्स्ट रूल क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का, देयर मस्ट बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि मार्केट हमारे पास ऊपर या नीचे जा रही है ना, तो मस्ट एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह ये बात कह रहे हैं, ठीक है। और सेकंड होता है देयर मस्ट बी इम्बैलेंस या एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, कि मतलब फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए बिफोर ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो इधर जो है ना हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। मतलब मार्केट आए और फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑर्डर्स उठाए और ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर्स उठाए और जस्ट एक इम्पल्सिव मूव दिखाए और हम जो है ना खुश हो जाए, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप, अगर आपको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये वीडियो पढ़ी है, इसमें आपने जाना है इधर, ये पढ़िए, ये देखें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पार्ट 3, इम्बैलेंस, एफवीजी, आईपीए इन क्रिप्टो, ठीक है। तो आपने ये देख लेनी है, ऑर्डर जो हमारे पास इम्बैलेंस है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दो रूल्स हो गए, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है ओबी मस्ट नॉट बी टेस्टेड, मस्ट नॉट बी टेस्टेड या मिटिगेटेड, मैं टेस्टेड कह रहा हूँ सिंपल अल्फाज में, ठीक है। ओबी क्या है, वो अनमिटिगेटेड हो, अनटेस्टेड हो, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को अनटेस्टेड होना चाहिए, ये फॉरेक्स का और स्टॉक्स का रूल है। लेकिन क्रिप्टो में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड होता है ना वो वर्क कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिकली रीज़न होती है। वो लॉजिकली रीज़न मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि वो लॉजिकली रीज़न क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वर्क किया है, इसके पीछे लॉजिकली रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल जो एडवांस जो है ना यूज़ करते हैं, एडवांस स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो है वो यूज़ करते हैं, एसएमटी मतलब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, एडवांस स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की जो रूल्स है ना वो फॉर ओबी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एफवीजी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं एलक्यू ग्रैप होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए, उसने कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैप की हो, वो क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। और थर्ड वो कहते हैं नॉट इंड्यूसमेंट, नॉट इंड्यूसमेंट मतलब कि इंड्यूसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कि फर्स्ट इंटरनल लो को जो है ना वो हम टारगेट कर रहे हो और उस पर ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे हो, वो वाला नहीं होना चाहिए। इंड्यूसमेंट नहीं होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तीन हो गया। अब फोर्थ वो कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो जो है ना वो अनटेस्टेड हो, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो वो अनटेस्टेड हो, देन उसके बाद जो है ना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। लेकिन क्रिप्टो में ये रूल्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं और उनके पीछे भी रीज़न होती है। अगर हम उस रीज़न को समझ जाते हैं ना तो एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। और समटाइम ये भी होता है आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिस करोगे, अब बहुत से और सिनेरियोज होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये कुछ इंट्रोडक्शन था इन तीन चीज़ों का, ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपने इसको याद रखना है और जब हम लॉजिकली ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये तीन चीज़ों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना टेस्ट कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वाकई ये वर्क कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, क्या करता हूँ मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ मैं, कोई ज़्यादा कोई हैवी वाला सीन नहीं लगाता, ठीक है। अब इधर देखते हैं हमारा ऑर्डर इंड्यूसमेंट, पहले देख लेते हैं इंड्यूसमेंट कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं पहले हमें, ये लो
ये हाई, ये उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट ने किस लो को प्रोटेक्ट करना है, मार्केट ने इस लो को प्रोटेक्ट करना है। अब इसके अंदर देखते हैं हम इंटरनल लो कहाँ पर पड़े हुए हैं, इंटरनल लो कहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्केट जहाँ से ये, तो फर्स्ट इंटरनल लो ये बन रहा है, तो मार्केट ने इसको मैनिपुलेट करना है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत बंदे मार करके बैठे होंगे, तो मार्केट ने जो है जैसे इसको नीचे क्लोज किया तो वो सारे बेरिश हो गए होंगे, वो सारे कह रहे होंगे अब मार्केट जो है ना इस लो को भी ब्रेक कर देगी और नीचे चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, ये इंड्यूसमेंट था, ठीक है। इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे, इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया और नीचे आई है, और इधर से इस कैंडल से मैं कह सकता हूँ ऊपर गई है, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ऑर्डर फ्लो भी यहाँ पे अनमीडिएटेड था, मतलब अनटेस्टेड था, लेकिन मार्केट जो है इसको मैनिपुलेट कर दिया। तो लॉजिकली हम किस तरह मार करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, ये है हमारे पास लो, ये है हमारे पास हाई, और ये हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इधर फर्स्ट इंटरनल लो कौन सा, ये पड़ा हुआ है मेरा भाई फर्स्ट इंटरनल लो। इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है हमने यूज़ नहीं करना, मार्केट ने रिएक्शन दिया है, ट्रैप किया है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को, लेकिन देन अगेन आई है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं और देन ऊपर गई है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट थी ये हमारे पास, इंड्यूसमेंट को हमने एज ऑर्डर ब्लॉक यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ये वर्क करता है क्रिप्टो में, ये मैंने देखा है क्रिप्टो में इंड्यूसमेंट वर्क करती है, ये इंड्यूसमेंट थी। अब कुछ लोग होंगे वो इसको इंड्यूसमेंट कह रहे होंगे, लेकिन ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, बिकॉज कि अगर मार्केट इसके ऊपर इस कैंडल क्लोजर के ऊपर जो है ना एक कैंडल क्लोज कर देती, देन हम इसको इंड्यूसमेंट कहते। अभी हम इसको इक्वल हाइस कह सकते हैं, या हम इसको जो है ना एक टेस्ट कह सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडेशंस ग्रैप हुई हैं, ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसको भी मैं कभी डिस्कस करूँगा कि जब एक अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैप होती है ना, तो मार्केट अगेन जाती है, उसके हाई को टेस्ट करती है और देन अगेन नीचे जाती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसको मैं करूँगा एक्सप्लेन, ठीक है। तो अभी ये हो गई हमारे पास एक इंड्यूसमेंट, मार्केट आई इंड्यूसमेंट को टेकआउट किया, और यही ऊपर ऑर्डर ऑर्डर फ्लो जो था वो भी अनमीडिएटेड था, तो ये चीज़। उसके बाद और आपको एग्जांपल्स दूं, ठीक है, और आपको एग्जांपल दूं मैं ऑर्डर फ्लो की, तो हाँ अभी ये देखिए, ये क्या है, लो है, ये क्या है, हाई है, ठीक है, ठीक है। अब इधर ये क्या पड़ा हुआ है, ये है ऑर्डर फ्लो, मार्केट आई है, ऑर्डर फ्लो को टैप किया और ऊपर गई है। इंटरनल लो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इंटरनल लो, ठीक है। इंड्यूसमेंट, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट इस तरह आई है, इस तरह की है और देन इस तरह की है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है फर्स्ट इंटरनल लो, जिसको हम इंड्यूसमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह लॉजिकली हमने देखना है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है, क्लीन ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगा के देख लें तो गोल्डन पॉकेट भी बन रहा है ये वाला एरिया। तो ये एरिया वर्क करना था और इसने वर्क किया है और रिएक्शन दी अच्छा खासा। मार्केट जो है हमें 1:2 या 3 जो है ना, 3 तो इजीली दे के जाती है अगर हम इधर ट्रेड लेते ना, ठीक है। अगर हम इधर ट्रेड लेते, ये हो गया इसका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो, एंड टेक प्रॉफिट फर्स्ट हाई, और 1:4, मतलब कि अगर हम खाली हाई को भी टारगेट करते ना 1:4 हमें मिल जाता। मतलब कि अगर हम $1 लूज़ कर रहे हैं तो $4 हम इस ट्रेड से फाइंड कर रहे हैं, मतलब मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये कुछ थी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अभी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक हम लॉजिकली किस तरह मार्क करेंगे उसको। काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी इस वीडियो में लास्ट पे, अगर आप आ चुके हैं लास्ट पे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकली ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करते हैं, और जो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं ये वाले मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इन सब को हम लाइक किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो शायद वो हो, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हमारी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।